चौथे पेज के मध्य में बात चल रही थी। साधनों के आधार पर साधना करना ये कच्चा पुरुषार्थ है, और साधना के आधार पर पुरुषार्थ करना ये पक्का पुरुषार्थ है। साधन तो अभी लास्ट में 100-150 साल से निकले। ये माया का पंप एंड शो है। पहले इतने साधन नहीं थे, और यज्ञ के आदि में भी साधन नहीं थे, और अब साधनों की भरमार है। यज्ञ के आदि में जब साधन नहीं थे, साधना थी, तो उस समय के निकले हुए जिज्ञासु अभी तक यज्ञ में पालना कर रहे हैं। दीदी दादी दादाओं के द्वारा जो निकले हुए थे, और अभी इतने बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम, बड़े बड़े मेले, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होती है, और उनमें से जो निकलते हैं वो 4 दिन ज्ञान में नहीं ठहर पाते, तो पहले तो निकलते ही नहीं, सुनकर के चले जाते। बताया साधना अविनाशी है, 21 जन्म तक काम देगी, और साधन इसी जन्म में खलास होने वाले। तो बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछता है, कब तक हर एक स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे? कोई अपने अपने संपूर्णता की, संपन्नता की डेट फिक्स की है, दूसरे को नहीं देखो, ये अलवेलापन आ जाता है कि हमसे पुराने पुराने पुरुषार्थी भी तो हैं, बड़े बड़े महारथी भी जो कहे जाते हैं वो भी तो हैं। दूसरों को देखने से अलवेलापन आ जाता है। दूसरे भी करते हैं, जो भूल मैं करता हूँ वो दूसरे भी करते हैं, तो मैंने किया तो क्या बुरा हुआ, क्या हो गया? यही अलबेलापन। मुझे स्व को संपन्न बनाना है, पर चिंतन नहीं करना। तो अभी इसके लिए कितना टाइम चाहिए? मुझे संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए कितना टाइम चाहिए? इसका भी हिसाब रखेंगे या नहीं रखेंगे? संगठन है, आप जानते हैं संगठन में बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। अकेले रहे तो चाहे जैसे अपने घर में रहें, और संगठन के साथ रहना होता है तो दूसरों की बातें सुननी पड़ती हैं। बहुत कुछ बातें चलने में सामने आ जाती, लेकिन ये बातें तो आएंगी ही कहाँ? संगठन में चलने में। बातें खत्म हो जाए तब हम संपन्न बनेंगे, ये तो हो नहीं सकता।
ये नहीं होना है कि बातें खत्म हो जाए। जितना आगे बढ़ेंगे रूप तो जरूर चेंज होगा, लेकिन बातें तो बढ़ती ही जाएंगी। भांति भांति की बातें पुरुषार्थ में विघ्न स्वरूप बनकर के सामने आवेंगी। लास्ट पेपर में ही देखो कितनी बातें हैं। क्या कहा? अभी कौन सा पेपर होने वाला है? अभी लास्ट पेपर सामने आने वाला है। बातें दिखाई न दे, लेकिन बाबा दिखाई दे। बाबा ने क्या कहा और बातें क्या कहती हैं, बातें क्या करती हैं, तो क्या देखना है? बाबा को देखना। बाबा क्या कहता है, बातें क्या करती है, क्या कहती है, नहीं। बाबा ने क्या कहा, बाबा को फॉलो करना है। बातें कहाँ से आती है? बाबा से आती है कि देहधारी गुरुओं से आती है, मनुष्यों से आती है, मनमत से आती है। कहाँ से आती है? मनमत से आती है। तो बातें फॉलो करना है या फॉलो फादर करना है? ये पार्टी निकली, वो पार्टी निकली, ये पार्टी ऐसे कहती है, वो पार्टी ऐसे कहती है, तो बातें हुई ना। तो उन बातों में जाना है या बाप दादा क्या कहते हैं उन बातों में जाना है? बाप दादा जो कहते हैं वो बातें नहीं है, वो पत्थर की लकीर है। और उसके बरखिलाफ जो मनुष्य बातें करते हैं वो बातें हैं, वो बुद्धि को भरमाने वाली बातें हैं। तो फॉलो फादर। और बाप दादा अभी ये देखना चाहते हैं, अगर वतन में स्विच ऑन करें तो सब बच्चे, चाहे देश में, चाहे विदेश में, चाहे गांव में, चाहे बड़े बड़े शहरों में, सब बच्चे संपन्न रूप में राजा बच्चे दिखाई दे। अभी बाप की हर एक बच्चे में ये श्रेष्ठ आशा है। तो आप सभी बाप के आशा के दीपक बनेंगे, बनेंगे। हाथ उठाओ, ऐसे नहीं हाथ उठाओ। क्या स्थूल हाथ उठाने की बात नहीं, कौन सा? बुद्धि रूपी हाथ ऊंचा करो। फाइल में पत्र डाल ले, हाँ का, नहीं का, सभी पूरे करेंगे। अच्छा, मुबारक हो। जिसने नहीं हाथ उठाया वो भी उठाओ। कोई है? अच्छा, इन्होंने हाथ नहीं उठाया, इन्हों को टाइम चाहिए। अभी और भी टाइम चाहिए। कितना टाइम दिया था? 3 महीने का टाइम दिया था। इन्हों को टाइम चाहिए। कितना चाहिए? 1 साल चाहिए? पूछा। तीव्र पुरुषार्थ करो, करना ही है, होना ही है। मेजॉरिटी ने तो हाथ उठाया है। बाप दादा को ये खुशी है और दिल की दुआएं दे रहे हैं।
अभी प्रैक्टिकल करके दिखाना, फिर बाप दादा आएगा क्या? अभी टीचर बनेगा है? बाप दादा आएगा क्या बनेगा? अभी टीचर बनेगा, ऐसे नहीं आएगा। अभी तो बीच में समय है। जब पहला टर्न बाप दादा आवे, पहला टर्न किसको मिलता है? फॉरेन वालों को मिलता है। तो पहले फॉरेन वालों को तैयार होना पड़ेगा। रेडी? फॉरेन वाले तैयार हो जाएंगे। अगर फॉरेन तैयार नहीं होगा तो पहला टर्न इंडिया को दे देंगे। क्या? फॉरेन वाले अगर तैयार नहीं होंगे तो टर्न किसको दे देंगे? इंडिया को दे देंगे। पहले मधुबन वालों को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि बाप दादा को कहाँ आना है? मधुबन में ही आना है। बाप दादा को कहाँ आना है? मधुबन में ही आना है। और तो कहाँ भी जाते नहीं है, जहाँ कड़ुए है बाहुबल चलाई देते हैं, कड़वी बात कर देते हैं, धक्का मार देते हैं, ऐसी जगह जाना है क्या? नहीं। कहाँ जाना है? मधु जैसे मीठे बच्चे जहाँ जहाँ है संगठन, और मीठे होते हुए भी बेहद की वन जैसी वैराग्य वृत्ति में रहने वाले, ऐसे बच्चों के संगठन के बीच में बाप दादा को जाना है। और तो कहीं जाते नहीं है। बाप दादा को फॉरेन वालों पर फेथ है, ऐसे नहीं कि इंडिया वालों पर फेथ नहीं है। लेकिन फॉरेन का पहला टर्न होता है तो फॉरेन वाले बनकर ही दिखाएंगे, ठीक है ना? आप बोलो दादी जानकी से, आप बोलो फॉरेन के लिए साकार में तो निमित्त आपको बनना पड़ेगा ना। इसको वो तो बेसिक नॉलेज के हिसाब से जानकी दादी है, तो उनको बोला वहां तलेटी में तो गाड़ी चल रही थी, अभी तो टाइम है, फिर टाइम दे दिया। 5-6 मास है क्या? टाइम आ जाता है। 1 मास दिया, अभी 6 मास और 5-6 मास है। नहीं तो फिर ऐसा करेंगे, राय बताओ कि जो सच्ची दिल से लिखते हैं, बाप दादा तो देखता है ना, बाप दादा के पास भी दिखाई देता है कि ये थोड़ा मिक्स है। तो जो लिखेंगे एवर रेडी 6 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद जो लिखेंगे एवर रेडी, उन्हों से ही बाप दादा मिलेंगे। क्या? जो लिखेंगे एवर रेडी, उन्हों से ही बाप दादा मिलेंगे, औरों से नहीं मिलेंगे। चाहे मधुबन में हो, चाहे कहाँ भी हो, ठीक है? मधुबन वाले ठीक है, डबल फॉरेनर्स वो तो जरूर एवर रेडी होंगे। 28 मार्च 2006 की वाणी का 5वां दिन। बाप दादा सबका संपन्न रूप देखेगा,
तो एवरेडी होंगे, ठीक है। मेजॉरिटी ने तो हाथ उठाया है, मुबारक, सभी को मुबारक एडवांस में दे रहे हैं। वे सभी एक दो को मुबारक देंगे, वाह वाह संपूर्ण, वाह वाह संपन्न, वाह। क्योंकि अभी दुनिया में बहुत दुख बढ़ रहा है। आप तो आवाज नहीं सुनते हो ना, दुनिया में दुख बढ़ रहा है और उन दुखियों की आवाज आप तो नहीं सुनते हो ना। किससे कहा है? किससे कहा? जो साधनों की संपन्नता में रहे पड़े हैं, बाप दादा सुनता है ना। बिल्कुल हिम्मतहीन, बिल्कुल दिल शिकस्त हो गए हैं, इतने दुखी हैं। मनसा सेवा से जैसे साइंस वाले अपने जगह पर रहते हुए जहाँ अपना यंत्र भेजना चाहे वहाँ भेज सकते हैं, ऐसे आप अपनी सेवा के यंत्र को, मनसा हमारा यंत्र है ना, मन बुद्धि के यंत्र को भेजो और सेवा को आगे बढ़ाओ। इन सालों में मनसा सेवा के लिए कहते ऐसे नहीं, वाचा नहीं करनी है, वाचा तो करनी है, लेकिन सारी विश्व की आत्माओं को वर्षा दिलाना और दुख से छुड़ाना, उसके लिए आप बच्चों को जिनकी मनसा एकाग्र हुई है उनको संपन्न बनना पड़ेगा। वाचा से सारे विश्व को थोड़े ही संदेश दिया जा सकता है, सबको थोड़ी समझाया जा सकता है, लेकिन मनसा से हो सकता है। और वो भी किसके द्वारा? जिनकी मनसा एकाग्र हुई। और मनसा सेवा चारों ओर फैलाओ तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। तो मनसा सेवा कर सकते हो। जिन्हों को मनसा सेवा का अभ्यास है, लंबे समय से जिन्होंने मनसा सेवा का अभ्यास किया है, नंबर बात तो है, चाहे थोड़ा अभ्यास किया है चाहे बहुत किया है, लेकिन अभ्यास तो है, कर सकते हैं, वो हाथ उठाओ। ऐसी सेवा हम कर सकते हैं। इसमें तो सब पास है। किसमें? हाथ उठाने, हाथ उठाने में तो सब पास है। इतनी आत्माएं अगर मनसा सेवा से वायुमंडल से फैला सकते हो तो ये होना क्या बड़ी बात है। जितना मनसा सेवा में बिजी रहेंगे उतना स्वयं समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। क्या? विश्व की सेवा में मनसा से बिजी रहेंगे तो अपने को क्या उपलब्धि होगी? जो भांति भांति की समस्याएं मन में फील होती रहती हैं, उनसे मुक्त हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। फ्री नहीं होंगे तो माया कहाँ से आएगी? क्या मनसा को बिजी रखेंगे, माया आएगी, बातें लाएगी, ये ऐसी बात आ गई, वो वैसी बात आ गई। पहले तो ये बात हमारी बुद्धि में थी नहीं, ये तो नई बात आ गई। ऐसी ऐसी बातें अभी फाइनल पेपर में सामने आने वाली है। तो बुद्धि फ्री नहीं होगी
तो माया आएगी कहाँ से? वापस चली जाएगी। तो बुद्धि को बिजी रखेंगे तो माया वापस चली जाएगी। जो भी समस्याएं आती हैं वो हिम्मत नहीं रख सकेंगी। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ, समझा? अच्छा, अभी 1 मिनट के लिए सभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति द्वारा विश्व में अपनी लाइट माइट फैलाओ। एक मिनट के लिए बोला। बाबा ने चेकिंग कर ली उसे 1 मिनट में। 1 मिनट साइलेंस में जो बैठा है याद में, वो कौन कौन एकाग्र हुए? कौन कौन हिलने डुलने में ही लगे रहे? और कौन 1 सेकंड में एकाग्र कर लिया? अच्छा, 1 मिनट पूरा हुआ? बोले अच्छा, ऐसा अभ्यास समय प्रति समय कार्य में रहते हुए भी करते रहो। क्या? चाहे कोई भी कार्य में कितने भी बिजी हो, कितना भी संघर्ष में हो, क्या करना है? एकाग्रता के लिए अचानक 1 मिनट निकालो और एकाग्रता की प्रैक्टिस करो। बाप दादा ने सुना लंदन के प्रोग्राम के लिए टॉपिक बहुत अच्छी रखी है। कहाँ के प्रोग्राम के लिए? लंदन का क्या प्रोग्राम होता है? जो ज्ञान के लेन देन करने में बड़ी रुचि लेते हैं, तो कोई नई बात निकलेगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? रुचि लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। सुना बाप दादा ने कि लंदन के प्रोग्राम के लिए टॉपिक बहुत अच्छी रखी। सुनाओ सभी को। जस्ट ए मिनट, 1 मिनट में साइलेंस का अनुभव, अपने परिवर्तन का अनुभव विश्व के लिए, ये टॉपिक बहुत अच्छी रखी है। और ऐसा अभ्यास उस समय सब इंडिया में व फॉरेन में ब्राह्मण भी करेंगे ना। उनका ये विचार है सब जगह विश्वव्यापी ये प्रोग्राम हो, अच्छा है, ये अभ्यास जरूरी है। 1 मिनट भी अगर ये चारों ओर वायुमंडल बन जाए तो ये भी सभी को मालूम पड़ जाएगा कि ब्रह्मा कुमारी क्या चाहती है और क्या करती है। ये बात भी फैलेगी। अच्छा, अगर चारों ओर ये साथ साथ ही हो जाए तो सेवा का साधन अच्छा निकलेगा। अच्छा, आज टर्न किस पार्टी का है? सेवा का टर्न है महाराष्ट्र, बंबई और आंध्र प्रदेश। जिसका टर्न होता है आधा क्लास उन्हों का ही होता है। पार्टी का टर्न होता है, आधी बातें क्लास में उन्हीं के लिए होती है। अच्छा, महाराष्ट्र सदा महान स्थिति में रहने वाले, क्यों? महाराष्ट्र को कोई खास बात क्यों ऐसी बताई है? औरों के लिए क्यों नहीं कहते महान स्थिति में रहने वाले? महाराष्ट्र के लिए तो बार बार कई बार बोल चुके हैं ना। है महाराष्ट्र महान स्थिति में रहने वाले हैं और दूसरे जोन वाले नहीं, दूसरे स्टेट वाले नहीं।
महाराष्ट्र में क्या खास बात है? क्या खास बात है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? बम्बई। बम्बई किसकी नगरी है? माया की नगरी है। क्या? माया की नगरी। किसकी नगरी? माया की नगरी। कोई पूछे नेहरू जी की नगरी कौन सी, तो कोई भी कहेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद में जन्म हुआ। जब भी इलेक्शन लड़ते थे इलाहाबाद से लड़ते थे। तो बम्बई माया की नगरी। और दुनिया के हिसाब से मायावी देश कौन सा है? जहाँ बहुत विश्वव्यापी माया फैली हुई है? अमेरिका। अभी इंडिया के हिसाब से माया नगरी बम्बई। और नाम क्या है उसका, नगरी का? बम्बई। पहले नाम था बम्बई, अभी नाम पड़ गया है मुंबई। वो नाम पड़ा मुंबा देवी के हिसाब से। मुंबा देवी, मुंबई। पहले नाम था बम्बई। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले किसके मंदिर बनते हैं? शिव पार्वती के मंदिर बनते हैं। भक्ति मार्ग वालों के मंदिर बनते हैं। शिव के मंदिर बनते हैं, पुराने मंदिर है ना। और शिव शंकर को एक कहते हैं ना। विनाश का देवता कौन? शंकर। तो शंकर के नाम के पीछे टाइटल क्या लगाते हैं? आगे पीछे क्या टाइटल लगाते हैं? हर हर बम बम। तो शंकर जी का कनेक्शन माया नगरी से कुछ होगा या नहीं होगा? है? क्या होगा? है? बम फटाके होंगे तो माया नगरी खलास हो जाएगी। तो बताया महाराष्ट्र सदा महान स्थिति में रहने वाले, और सदैव महान स्थिति में रहने वाला कौन सा सितारा है? ध्रुव तारा है? एक ही तारा है जिसके आगे पीछे सारे सितारे चक्कर काटते रहते हैं। वो किसी का चक्कर नहीं काटता, लेकिन सब उसका चक्कर काटते हैं। तो ऊंची स्टेज वाला हुआ ना, महान स्थिति हुई ना। और उसको फॉलो करने वाले जितने भी होंगे उनकी भी महान स्थिति हो जाएगी। तो हद की बात बोली या बेहद की? बेहद की बात बोली। महान स्थिति में रहने वाले और विश्व में जीवन की महानता प्रत्यक्ष करने वाले। क्या कौन सा जीवन है जो महान जीवन है, जिसकी महानता सारे विश्व में प्रत्यक्ष हो? युग नहीं, जीवन। वो जीवन कौन सा है जिस जीवन की महानता सारे विश्व में प्रत्यक्ष हो जाए? वो कौन ब्राह्मण? पहला ब्राह्मण। वो कौन? पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला प्रजापिता कहो। संपन्न पुरुषार्थ हो जाए तो नारायण कहो। और जब तक कई आत्माएं मिक्स होकर के कार्य करती है तो शंकर कहो, है ना। तो
भारत की परंपरा में ऐसा कौन सा देवता है जिसको महादेव कहा जाता है? शंकर है ना। तो उसके फॉलोअर्स भी महान होंगे ना। तो विश्व में जीवन की महानता प्रत्यक्ष करने वाले हो, अच्छा है। संख्या भी आपकी काफी है। क्या संख्या थोड़ी नहीं है, काफी है। लेकिन अभी तक 9 लाख पूरे नहीं किए हैं ना। क्या और जो सतयुग में नारायण होंगे, 8 नारायण जो मुखिया होंगे अपने अपने जन्म के, अपने अपने राज्य के, उनकी आबादी ज्यादा होगी। वो क्वालिटी की आत्माएं नहीं होंगी, वो क्वांटिटी की आत्माएं उनमें मिक्स हो जाएंगी। उनकी प्रजा जो है उसकी विशेषता नहीं कहेंगे, और पहले नारायण की प्रजा की विशेषता होगी। पहला सतयुग का नारायण नहीं, संगम युग का जो नर नारायण बनने वाला है उसकी विशेषता होगी महानता की। वो 9 लाख सितारे सारे विश्व में चमकेंगे। तो कौन से स्टेट के हुए? महाराष्ट्र, महान स्टेज वाले सितारे। कोई जड़ तो है नहीं, वो चैतन्य सितारे हैं। दुनिया हाहाकार कर रही होगी, दुखी हो रही होगी, और वो अपनी ज्ञान की चमक से सारे विश्व में ऊंची स्टेज से चमक मार रहे होंगे। तो विश्व में जीवन की महत्ता प्रत्यक्ष करने वाले हो, अच्छा है। संख्या भी काफी है, लेकिन अभी भी 9 लाख पूरे नहीं हुए। कितने हुए? 9 लाख पूरे नहीं हुए तो कितने हुए हैं? नहीं, आगे बताया कि जो भी अभी ज्ञान में आने वाले ब्राह्मण हैं, चाहे बेसिक नॉलेज वाले हों, चाहे एडवांस वाले हों, और चाहे संदेश लेने वाले हों, लेकिन रेगुलर थोड़े स्टूडेंट रहे हो, या रेगुलर रह करके जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई पढ़ी हो, पवित्रता का विरुद्ध धारण किया हो इस जीवन में, तो वो भी अंत समय में उनकी भी आंख खुल जाएगी। जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो वो भी तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। तो बोला अभी 9 लाख वो पूरे नहीं हुए। उन 9 लाख की क्या विशेषता होगी? 16 कला संपूर्ण होंगे, और दुनिया की जो 500-700 करोड़ आत्माएं हैं वो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनेंगी, लेकिन वो यथा राजा तथा प्रजा बनेंगी। तो शंकर और शंकर के फॉलोअर्स, हर हर बम बम, जो ऊंची स्टेज में रहने वाला है, तिरंगा झंडा में भी कहाँ है? ऊंची स्टेज में। और तीनों वतन जो सूक्ष्म वतन है उनमें भी कहाँ है? ऊंची स्टेज में है। तो क्या सूक्ष्म वतन की बात है या कपड़े के झंडे पर बैठने की बात है? सूक्ष्म वतन की बात है। न सूक्ष्म वतन की बात है, न कपड़े के झंडे की बात है। बात कहाँ की है? इस संगम युगी जीवन में ऊंची स्टेज में रह करके जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, जो बातों में नहीं फंसे, क्या बड़े बहादुर है। बहादुर क्या होंगे? तो वो संख्या अभी 9 लाख पूरी नहीं हुई है। नहीं हुए हैं? पूछा, नहीं हुए। तो महाराष्ट्र को जब संख्या भी इतनी है, तो जब दूसरी सीजन में बाप दादा आवे तो जितने भी आए,
कितनी संख्या है? और सामने ज्यादा आ गए होंगे महाराष्ट्रियन। आने वालों की कितनी संख्या है? कोई ने कहा 5500 आए। कितने आए हैं? 5500 आए हैं। तो महाराष्ट्र सामने बैठे हो तो काम भी तो करेंगे ना। तो जितने आए हो दूसरी सीजन में एक एक को एक तैयार करके जरूर लाना है। क्या 5500 आए हैं तो अगली सीजन में एक 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 लाएगा तो कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाए तो हो जाएगी ना। अच्छा, तैयार करना, क्योंकि 6 मास हैं। क्या अभी और 6 मास कवर करने के लिए दे दिए। आपका नियम 1 वर्ष का है। क्या 6 मास तो इंडिविजुअल पुरुषार्थ के हिसाब से बताए, लेकिन आपका नियम क्यों? किस बात के लिए 1 साल का है? 1 साल में माने 1 साल में 9 लाख जनसंख्या पूरी हो जाए। तो 6 मास में इतना तैयार करो जो 1 वर्ष जितना हो। 9 लाख तो पूरा करना चाहिए। कितने हैं? टोटल संख्या कितनी है? 8,12,000। अभी तक बेसिक में, एडवांस में टोटल मिला के जितनों को संदेश मिला है उनकी संख्या कितनी बताई? जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, थोड़ा समय भी जिन्होंने किया रेगुलर क्लास में, जिनकी गिनती हो गई 8,12,000, तो बाकी थोड़े ही चाहिए। कितने चाहिए हो? 88,000 और चाहिए। तो ऐसे करो, अभी मीटिंग है ना, हर जोन को अपने अपने जोन के हिसाब से संख्या बांटना, और बाप दादा आवे तो यहाँ रूबरू भलो नहीं आवे। बाबा के रूबरू भले आने वाले न हो, लेकिन तैयार करके जरूर आवे। वो लिस्ट लेके आवे। तो ये होमवर्क ठीक है। बोलो जोन वाले, सब करेंगे जोन वाले? अच्छा, 9 लाख तो पूरा करो, क्या बड़ी बात है। डबल फॉरनर्स चाहे इंडिया 9 लाख, चाहे डबल फॉरनर्स और चाहे इंडिया वाले 9 लाख इस बात संख्या करनी है। होना चाहिए ना कि अभी पीछे होना है। मदोन वाले भी करेंगे, आसपास सेवा तो करते हो ना। तैयार करके आना सब जोन। यहाँ नहीं है तो भी सुनेंगे तो सही ना, और मीटिंग में फाइनल करना फिर अच्छा है। बाप दादा को इतनी संख्या देख करके बहुत खुशी होती है। कहा 9 लाख ब्राह्मण होंगे ना, नई दुनिया स्थापन होगी तो 2036 में कितने होंगे? 9 लाख होंगे। और संदेश किसको देना है? कितने को देना है? 37 करोड़ है? करोड़ों को संदेश देना है। ये प्रोग्राम तो करते हो ना, वो तो करना ही है। लेकिन पहले स्व को संपन्न बनाना और साथ में ये सेवा करनी। वो हाथ उठाया है
तो तैयार करेंगे ना। अभी धीरे धीरे चलने का समय चला गया। क्या धीरे चलने का क्या मतलब? पुरुषार्थ में कोई सोते रहते हैं, कोई उठ के बैठ जाते हैं, कोई पुरुषार्थ में चलने लग पड़ते हैं, कोई संग दौड़ने लग पड़ते हैं पुरुषार्थ में, और कोई उड़ने लग पड़ते हैं। कोई फिर जैसे मोर हाई जंप लगाता है उड़ान में, ऐसे हाई जंप लगाए देते हैं। तो पूछा अभी धीरे चलने का समय गया। 28 मार्च 2006 की वाणी का छठा पेज। अभी उड़ो, जब चाहो जहां चाहो सेवा में हाजिर हो जाओ। क्या जहां गड़बड़ी देखो कि वहां गड़बड़ी हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, दुखी है, चिल्ला रहे हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं पे उन आत्माओं को मनसा सेवा से वाइब्रेशन पहुंचा दो। सेवा में हाजिर हो जाओ, तन से या मन से, जहां चाहो जब चाहो हाजिर हो जाओ। अच्छा, आप सभी भी तैयार करके आएंगे ना, और ज्यादा नहीं, एक एक तैयार करके आना। अगर ज्यादा भी करेंगे तो भी मुबारक हो। अच्छा है, महाराष्ट्र ने गोल्डन चांस लिया है इस बात का। महाराष्ट्र ने गोल्डन चांस लिया है स्वयं को संपूर्ण बनाने का। क्योंकि यहाँ का वायुमंडल सहज ही अशरीरी बनने में मदद करता है। क्यों? महाराष्ट्र का वायुमंडल क्यों सहज ही अशरीरी बनने में मदद कर देता है? और वो नहीं लगता संकरण। महाराष्ट्र उत्तर भारत की जो सभ्यता है और दक्षिण भारत की जो सभ्यता है, दोनों के बीच में है। ज्यादा देहवानी किधर है? ज्यादा देहाभिमानी किधर है? उत्तर भारत में बहुत देहवानी, और दक्षिण भारत में हाँ, भारत का विदेश है। तो बोला यहाँ का वायुमंडल सहज या शरीर बनने में मदद करता है, तो जो भी जोन चांस लेता है उसको ये गोल्डन प्राप्ति होती है। कर्मणा का भी फल और वायुमंडल में भी स्थिति का फल मिलता है, डबल फल की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा है, बाप दादा को हर बच्चा एक दूसरे प्यारा लगता है, कैसा भी बच्चा हो, लेकिन परमात्मा प्यार के पात्र तो बनता ही है। कौन? कौन? बच्चा। किसका बच्चा है? ब्रह्मा है कहाँ? है? ब्रह्मा तो शरीर छोड़ दिया 69 में। जब ब्रह्मा ही नहीं तो बच्चा कहाँ से हो गया? है? ब्रह्मा नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा तो है, वो तो सूक्ष्म बदलवाल से नहीं बनता। और प्रजापिता ब्रह्मा है तो उसके बच्चे भी होंगे, और प्रैक्टिकल में होंगे क्या? हवा की बात है, प्रैक्टिकल कैसे होंगे?
सामने बैठे हैं, बैठे हैं। बस बाथरूम वाले हैं? नहीं, जितने भी निकले, जिसने भी पहचाना है बाप को। हाँ, बाप का बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से पहले तो शरीर छोड़ता है ना, दूसरे बाप के घर को छोड़ देता है, छोड़ देता है। एक घर छोड़ा वहां से मर गया। यहाँ मर जाना किसे कहते हैं? निश्चय मिलाना। अनिश्चय। माना बेसिक नॉलेज के जो संगठन है, संगठन कहो, घरग्रस्त कहो, गीता पाठशालाएं कहो, सेवा केंद्र कहो, है तो परिवार ना। उन परिवारों से शरीर छूट गया, माना अनिश्चय बुद्धि हो गई। और कहाँ जन्म लिया? हाँ, वहाँ जाकर के आत्मा ने प्रवेश कर लिया। और यहाँ प्रवेश करना है क्या? स्थूल प्रवेश करना है या ज्ञान का प्रवेश करना है? ज्ञान की बात उनकी बुद्धि में बैठ जाती है। कोई संदेश देता है, फिर कोई कोर्स देता है, साप्ताहिक कोर्स देता है? और जब वो कोर्स पूरा होता है, क्या जब वो कोर्स पूरा होता है तो 3, 4, 5 महीने के बाद बच्चा जन्म लेता है। तो कहाँ जन्म लेता है जाके? नहीं, बाप के घर में जन्म लेगा या कहीं दूसरे के घर में जाके जन्म ले लेगा? बाप के घर में जाके जन्म लेगा। है? हाँ, नहीं तो ठीक है, वो तो ज्ञान के ढोल है। वो जो ढोल बजाते हैं वो काय के ढोल है? वो तो ज्ञान के ढोल है, वो तो बजते ही रहते हैं। बाप के घर में बच्चे पैदा होंगे तो ढोल कहाँ बजेंगे? तो माँ बाप के घर में कमरे कमरे में ढोल बजते रहते हैं। अच्छा, तो बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने से पहले उसकी भट्ठी होती कि नहीं है? भट्ठी होती है। कहाँ होती है? स्थूल बच्चे की तो 9 महीने, वो 4 महीने 5 महीने गर्भ में भट्ठी होती है। एकांत में दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है। और यहाँ कट हो जाता है। यहाँ कैसे कट होता है? नहीं, किसी से कैसे? बात करनी। कैसे मन बुद्धि से? जाते हैं भर्ती करने। अरे अरे वहाँ 9 महीने पेट शरीर से और आत्मा से बच्चा पलता है, दुनिया से अलग होकर के। और यहाँ 9 दिन पकता है। एक दिन आना तो भी ज्ञान का लेन देन, और एक दिन जाना मजबूत होकर के तो भी ज्ञान का लेन देन। तो दुनिया तो भूल जाती है ना, दुनिया भूल जाती है। और 7 दिन वहाँ रहना, तो कितना हो गया? 9 दिन हो गया। बाबा 5 दिन रहते हैं। 5 दिन बाबा ने 7 दिन की भट्टी बताई। 7 दिन रहे। एक दिन वहाँ पहुँचेंगे तो निश्चय पत्र वगैरह लिखेंगे तो वहाँ क्या ज्ञानी बन जाएंगे? हैं? और जिस दिन वहाँ से चलेंगे दिल्ली तक आएंगे, दिल्ली राजधानी तक, वही बातें याद। वो भी दिन वही बातें याद आएंगी। तो एक दिन जाना, एक दिन आना, और बीच में 7 दिन। वो दिल्ली आने की बात नहीं है, घर तक पहुँचना है। तो 9 दिन हुए। ये 9 दिन की जो भट्टी पूरी होती है तो बाप का बच्चा पक्का बन जाता है। बाप के घर में ही अगर पैदा न हो तो बच्चा कैसा? तो बच्चा कैसे हो गया? हो गया क्या? नहीं हो गया। तो वहाँ बच्चा पैदा हो जाता है, बाप का बच्चा बना। तो ऐसे बच्चों को बाप का प्यार जरूर। ये बच्चा कैसा भी हो, लेकिन परमात्मा प्यार के पात्र तो बनता ही है। और ये परमात्मा प्यार सिर्फ अभी कब? संगम पर नहीं, पुरुषोत्तम संगम पर। तो संगम तो साधारण होता ही है, लेकिन पुरुषों में उत्तम आत्माएं जब प्रत्यक्ष होती है तो पुरुषोत्तम युग माना जाता है। तो कब से शुरू हुआ? 76 से शुरू हुआ। तो ये परमात्मा प्यार सिर्फ अभी मिलता है। क्या 69 से पहले नहीं मिलता था? 76 से पहले नहीं मिलता था। कब मिलता है? अभी
पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। और प्यार तो सभी को बाप दादा से 100% है। क्या बाप दादा को सभी से 100% प्यार है या कम है? बाप दादा को सभी से है। बाप दादा तो पार्शलिटी नहीं करेगा है? जो समझते हैं प्यार में 100% है वो हाथ उठाओ। 100% प्यार है? फिर पूछा तो प्यार में तो थोड़ा बहुत है। जो थोड़ा बहुत है वो कुर्बान करना सहज हो जाता है। जो भी प्यार में है तो प्यार में कुर्बानी सहज हो जाती है। मुबारक। प्यार का प्रमाण है कुर्बान होना। 100% प्यार है तो तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से 100% कुर्बान हो जाएगा। तो सपूत बच्चे हो ना, तो सपूत बच्चा वही है जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता है। क्या? तन, मन, धन, समय और जो भी संपर्की है, जो भी संबंधी है, उनकी ताकत सारी यज्ञ में झोंक देने का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता है। बाप दादा को बच्चों का प्यार तो पहुंचता है, लेकिन बच्चों की शक्तिशाली स्थिति कम पहुंचती है। प्यार में बाप दादा भी अच्छी परसेंटेज देते हैं, लेकिन अभी शक्ति स्वरूप संपन्न स्वरूप में सबसे ज्यादा मार्क्स लेनी है। इनको लेनी है। कौन से बच्चों को? तो बच्चे, लेकिन कहाँ के? महाराष्ट्र के। भूल जाते। तो महाराष्ट्र जो महान राष्ट्र है वो नंबर 1 जाएगा। क्या? और जो राष्ट्र है वो नंबरवार जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र नंबर 1 जाएगा। जाएगा? अच्छा। जोटे 100 अर्जुन बना नंबर 1। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख ये करेंगे और यह कहेंगे। बच्चे कहते हैं ना, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। कहने वाले कहते हैं, करने वाले करते भी हैं। तो बाप दादा ये समाचार सुनकर के खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन देकर के प्रैक्टिकल में लाना। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा की दिल की दुआएं हैं। और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध में, संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सुदर्शन चक्रधारी बच्चों को, सुदर्शन चक्र फिराने वाले बच्चों को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ऐसे कैसे बच्चे हैं? दृढ़ संकल्प द्वारा मायाधीश और बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से कदम गुना दुआएं। नमस्ते।
दादियों से। आपका भी लक्ष्य यही है ना कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो क्या? आपका भी क्यों लगा दिया? माने और बच्चे भी हैं जिनका लक्ष्य यही है क्या कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो, और उन बच्चों की तरह आपका भी लक्ष्य यही है ना। लक्ष्य तो दोनों का यही है क्या? बाप की प्रत्यक्षता जल्दी हो जाए, लेकिन तौर तरीके तौर तरीके क्या? तौर तरीके अलग अलग। वो बिंदी बाप को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, क्यों? क्यों उनकी रहबरी में सारे विदेशी ही पल रहे हैं। उनकी रहबरी में कौन पल रहे हैं? सारी विदेशी आत्माएं पल रहे हैं। या तो विदेशियों से जो प्रभावित चंद्रवंशी है वो पल रहे हैं। तो वो किसको मानते हैं? ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, उनसे तो कुछ मिलने की आशा नहीं है, तो किसको याद करते हैं? वो चंद्रवंशी और उनकी गोद में पलने वाले सारे विदेशी किसको याद करते हैं? बिंदी को याद करते हैं, निराकार को याद करते हैं। तो वो बिंदी को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। कहा दादियों से आपका भी लक्ष्य यही है ना कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो। लक्ष्य तो यही है। आपके मुकाबले और भी बच्चे हैं, उनका भी लक्ष्य यही है क्या? बाप की प्रत्यक्षता हो। लेकिन अंतर क्या है? एक साकार में करने आप निराकार को प्रत्यक्ष करना चाहते हो अपने द्वारा, और वो बच्चे साकार को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं साकार स्वरूप के द्वारा। इसलिए जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता चाहते हो ना, इसलिए बाप दादा होमवर्क देता है। क्या होमवर्क देता है? अभी होमवर्क दे रहे हैं ना। सदगुरु का पाठ चलेगा तो समाप्ति हो जाएगी। क्या काय का पाठ चला है? ये कि आज में बाप का पाठ चला तो ज्ञान का बीज बोया और चला गया। मध्य में माँ का पाठ चला ब्रह्मा, तो सहनशीलता पूर्वक बच्चों की पालना की प्यार से दुलार से। उसके बाद तो गया वो पाठ भी गया। उसके बाद टीचर का पाठ चला, वो अभी भी चल रहा है। टीचर पहले पढ़ाई पढ़ाता है, फिर क्या करता है? फिर परीक्षा लेता है। अरे जो थ्योरी पढ़ाएगा उसी थ्योरी की परीक्षा नहीं लेगा? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो कितने साल है टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ाने की? 30-33 साल वो पूरे हो गए। अभी परीक्षा होनी चाहिए ना, है? परीक्षा होती है तो भांति भांति के प्रश्न सामने आ जाते हैं, भांति भांति की बातें सामने आ जाती हैं। उन भांति भांति के प्रश्नों का जवाब देना पड़े ज्ञान के अनुसार। तो बताया कि अभी तो ये पाठ बाप के रूप में ज्ञान का बीजारोपण करने का पाठ आदि में चला, मध्य में ब्रह्मा का पाठ चला माँ के रूप में, और अभी टीचर का पाठ चला। और टीचर फिर अब अंतिम पाठ बजाने वाला है क्या? नहीं, टीचर अभी अंतिम पार्ट टीचर के रूप में क्या बजाने वाला है? अभी तक तो पढ़ाई। अब क्या करेगा? अब परीक्षा लेगा। लेगा या नहीं लेगा? अब पढ़ाई की परीक्षा लेगा, बाद में सदगुरु का पाठ चलेगा, तो समाप्ति हो जाएगी।
इसके लिए सबको तैयार कर रहे हैं। इसके लिए सदगुरु का पाठ है ना, सदगुरु के पाठ के लिए सख्त पाठ होता है। सदगुरु के पाठ के लिए सबको तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे सामने तीनों है। क्या हमारे सामने तीनों है? माना जो बैठने वाले थे वो तो गुलजार दादी को ही बाप टीचर सदगुरु समझते हैं, तो बड़े आराम से कह दिया हमारे सामने तीनों है। बाप दादा को स्वरूप ऑफिशियल धारण करना पड़ता है क्या? माता का रूप नहीं, कौन सा रूप धारण करना पड़ता है? हाँ, बाप का रूप धारण करना पड़ता है। ऑफिशियल सदगुरु का रूप है। तो सदा ही तीन रूप में। अभी बाप दादा ही चाहते हैं कि सभी कहें विजयी हो गए। होना है, हो रहे हैं, नहीं हो गए। सबके मस्तक में चमकता हुआ सितारा स्पष्ट अनुभव। ये अनुभव की आंख अभी दूसरों को अनुभव कराएगी। सभी अनुभव चाहते हैं, स्वयं भी आसक्ति हर गुण के अनुभवी बने, तभी दूसरों को अनुभव करा सकेंगे। तो अपने अनुभव को बढ़ाओ तो औरों को ही अनुभव हो जाएगा। अच्छा, आप सभी की दिल की आशाएं पूर्ण होनी है, ठीक है ना? कितना अच्छा है। अच्छा है, ब्राह्मण कुल की शोभा। सभी दादियों को देख करके खुश होते हैं। देखो इन्हों की कमाल है कि बिना साधनों की सफलता प्राप्त कर ली। कब की बात है? अभी की नहीं, आदि की बात। कितना पैदल चले होंगे, कहाँ? जब 51-52 में दिल्ली में जमुना के कंठे पर जो कोठरियां बनी हुई है, तो वहाँ कमला नगर से यहाँ तक आने में, रोज जाने में, वापस जाने में कितना पैदल चले होंगे। और ऑल इंडिया में भी सेवा की। न मोटर न गाड़ी। इसी तपस्या ने इतना विस्तार पैदा कर दिया। अभी थोड़े साधन प्राप्त हुए हैं ना, तो थोड़ी आकर्षण होती है। क्या इशारा दिया? अभी जो आगे एडवांस पार्टी आने वाली है, उसको इससे भी कई गुना ज्यादा साधन प्राप्त होंगे। क्या? जो दीदी दादियों ने जितने हुजूम की पालना नहीं की है, इससे भी कई गुना बड़ा हुजूम की पालना करने के निमित्त बनेगी। कौन? एडवांस पार्टी के हेड राज करेगा खालसा। फिर अंत में भले डूबी जा हो जाए और फिर पाप प्रत्यक्ष हो जाए। ओम शांति।